गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मतलब आज क्या ही कहें, मतलब ईसीएल ने तो एकदम धागा खोल के रख दिया है। वो लेवल क्वेश्चन का जो मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन था, मतलब ये ऑनलाइन हो जाने के वजह से हो रहा है या क्यों हो रहा है पता ही नहीं चल पा रहा। मतलब लेवल वो लेवल का है कि सेकंड क्लास मैनेजरशिप का एग्ज़ाम से भी ऊपर का लेवल का है, क्योंकि सेकंड क्लास मैनेजर के एग्ज़ाम का भी हम क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन बनाए हैं। मैं खुद सेकंड क्लास का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मतलब क्या लेवल है यार। मतलब कुछ कुछ चीज़ का तो हिंट मुझे था, जो मतलब समझ में आ रहा था कि ऐसा होने का संभावना है, लेकिन यार माइनिंग सरदार और मतलब इस तरह का क्वेश्चन सेट करना समझ से परे लग रहा है। खैर, आज जो जो मेन चीज़ हम नोटिस किए हैं कि ये एग्ज़ाम में क्या क्या दिक्कत स्टूडेंट्स लोग झेला है। बहुत सारा स्टूडेंट का रिव्यू मिला कि ये प्रॉब्लम हुआ। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है सारे स्टूडेंट का, वो है लैक ऑफ टाइम। मतलब सर, टाइम की इतनी कमी लगी ना कि कुछ स्टूडेंट का कहना था कि एक तो ऑनलाइन था, ऑनलाइन वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था उनको, मतलब समझ में नहीं आ रहा था आंसर किस तरह से देना है, कैसे देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स, 1 घंटा के अंदर 50 क्वेश्चंस, और वो भी इतना मतलब क्वेश्चन का लेवल इस तरह था कि एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2-2, 3-3 मिनट पढ़ने में लग रहा था। तो कई सारे स्टूडेंट लोग तो लास्ट में मुझे कह रहे थे कि सर हम फाइनल में सबमिट तक नहीं कर पाए। मतलब इतना टाइम का कमी हो गया कि हम लास्ट में सबमिट भी नहीं करने सके अपने आंसर को, कि हम सबमिट किए कि नहीं किए, लास्ट में सारा रेड रह गया। मतलब इस तरह का प्रॉब्लम स्टूडेंट ऑनलाइन में झेला। और फ्रेंड्स, एक और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम झेलने को मिला वो इंग्लिश और हिंदी को लेकर के। मतलब एक बार एक पेपर में जो क्वेश्चन आंसर होता है, जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें हम लोग एक बार इंग्लिश हिंदी जस्ट अगल बगल रहता है, हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन ये वाला में फ्रेंड्स, बाप रे बाप, मतलब इतना धोया है ईसीएल, इतना धोया है कि हमको लगता है कि आज स्टूडेंट्स को रात को नींद नहीं आने वाला है, खाना नहीं मतलब गला से उतरने वाला, इतना धोया है। और ये मतलब भी नहीं बनता है फ्रेंड्स। ये बहुत गलत है कि आपको इंग्लिश के लिए एक अलग क्लिक करना पड़ रहा है, फिर उसको हिंदी देखने के लिए अलग करना पड़ रहा है। वेस्टेज ऑफ टाइम इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि आप सही क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते आपके पास टाइम नहीं बच रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि एक तो हम पहले भी आपको बार बार वार्निंग देते थे कि आप जो है कोई भी नोट्स पढ़िए, एक्ट रूल रेगुलेशन या कुछ भी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़िए। देखिए, बहुत सारा लड़का जो है ना, वो ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब हिंदी, इतना कठिन हिंदी था, जो लोग पहले भागता था ये बोल के कि हमको मतलब ओरिजिनल गजट नहीं पढ़ना, ओरिजिनल एक्ट रूल रेगुलेशन नहीं पढ़ना है, उनको आज समझ में आ गया होगा भाई कि ओरिजिनल लैंग्वेज को कंपनी कितना ज़ोर शोर से मतलब यूज़ करता है। हम लोग चाहे कितना भी कोशिश कर ले आसान में पढ़ करके उसको समझ जाने का, लेकिन कंपनी जो है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को एकदम डिट्टो ऑफिशियल लैंग्वेज उतार दिया। वो जो डॉक्टर वाला था कि डॉक्टर किसके तरफ से रहेगा, ये क्वेश्चन था, एकदम मतलब डिट्टो हूबहू। एसएमपी जो है वो ऑडिटेबल है कि नहीं, ये भी हूबहू। मतलब लैंग्वेज को लेकर के इतना प्रॉब्लम हुआ स्टूडेंट्स के बीच में कि हम कह नहीं सकते हैं कि। और तो और एक और प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो सीएम और एमएम को लेकर। मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कितना स्टूडेंट को तो 0.30 सेंटीमीटर को वो 30 पढ़ रहा है, जबकि डेसिमल के बाद एंड में 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। मतलब इतना पेचीदा क्वेश्चन सेट किया गया। हालांकि देख करके आप जब क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा और दोबारा पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि ठीक है, चलो बन जाता, क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन हम लोग को ज़्यादा टाइम मिलता तो हम लोग इसको सोच करके और बना सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ ना, लैक ऑफ टाइम जो हो गया ना, कसम से एकदम मतलब स्टूडेंट का माथा खराब हो गया कि 1 घंटा में बने तो बने कैसे। इतना को तो बार बार पढ़ने, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने में 1 घंटा गुजर जा रहा था। और जो भी फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम के इंतज़ार में थे कि फर्स्ट टाइम पढ़ के चले गए कि बाद में अटैम्प्ट करेंगे, उनका नेक्स्ट टाइम आया ही नहीं फ्रेंड्स। वो नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को जा करके देखने तक नहीं सके। एक कैंडिडेट तो मुझे कॉल करके पूरा रोने लग गया, बोलने लग गया कि सर हम सेव ही नहीं कर पाए, हमको कुछ जिसका आंसर हमको पता था वो भी आंसर हम जो है सही से सबमिट नहीं कर पाए। अब इसमें क्या कहिएगा, ईसीएल को इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये फर्स्ट ट्राई कर रहा है ऑनलाइन करने का, कम से कम 2 घंटा का एग्ज़ाम रहना चाहिए या कुछ रहना चाहिए कि जिससे कुछ समझ में आए। मतलब कैसे पॉसिबल है कि 1 घंटा में आप 50 एकदम पेचीदा क्वेश्चन, जिसका इंग्लिश के लिए अलग पेज खोलना है, हिंदी के लिए अलग पेज खोलना है,
कैसे हो पाएगा? ऑप्शंस भी आपको हिंदी इंग्लिश में बहुत कठिन, और लैंग्वेज तो इतना मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो कंपनी यूज़, खैर ये तो पहले भी पता था कि कंपनी जो यूज़ करेगा वो ऑफिशियल लैंग्वेज ही यूज़ करता है, इसलिए हम बार बार भी सजेस्ट करते थे कि आप लोग ओरिजिनल PDF को पढ़ा कीजिएगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स बहुत 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 धोया है यार, ECL बहुत धोया है। कुछ देर के बाद क्वेश्चंस का हम लोग भी डिस्कशन करने वाले हैं। अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस अरेंज हो गया है, और स्थिति ये है ना कि स्टूडेंट को निकलने के बाद क्वेश्चन तक याद नहीं है, आंसर तो बहुत दूर की बात हो गई कि किसी को क्वेश्चन तक याद नहीं है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया था। आंसर तो चलो भाई बाद में हम लोग सोचेंगे कि हम लोग क्या आंसर दिए नहीं दिए, लेकिन अभी ऐसा स्थिति हो गया कि किसी को ये भी नहीं पता है कि भाई हम लोग जो है वो क्वेश्चन क्या था, निकलने के बाद क्वेश्चन तक रिमेंबर नहीं हो पा रहा। स्टोइंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, पिलर कुछ ईजी क्वेश्चन था, जैसे पिलर से एक्सट्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन था, ओपन कास्ट से जो था, रिक्लेमेशन से था, SMP से था, फिर ब्लास्टिंग से कुछ एक दो क्वेश्चन था, वो सब तो चलिए ठीक है, समझ में भी आ रहा था। लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, मतलब उसको अगर आप 5 बार नहीं पढ़िएगा क्वेश्चन को, तो उसको क्वेश्चन समझने में 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब हम लोग बना रहे हैं आंसर सॉल्यूशन का, कुछ देख रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन अरेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि एग्जैक्ट किसी को सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन याद ही नहीं है। करीब 50 से ज़्यादा स्टूडेंट से बात कर चुके हैं, किसी के भी पास एग्जैक्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं है कि भाई पूछा क्या गया था। फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स रात तक में अरेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।